नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा हम लोग का मोटो है क्या कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनता है तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे थे तथा उसने 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। चलिए जरा देखते हैं और समझते हैं क्या करना है हमें। आपसे सवाल में बोला गया है कि 15 रुपए के 6 की दर से उसने केले खरीदे थे। खरीदे हैं मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 15 रुपए में उसने 6 केले खरीदे और आगे क्या बोला गया है, उसने 12 रुपए के 4 की दर से केले बेच दिए हैं। अच्छा हमें आप एक बात बताइए, आप 6 केले खरीद के लाए थे और 4 अभी बेच पाए हैं। हम 6 खरीद के लाए थे और 4 अभी बेच पाए हैं। 15 के खरीद के लाए थे, 12 का अभी बेच रहे हैं। भाई है क्या, हम लाभ और हानि की गणना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम जितना सामान खरीद के लाए हैं उतना बिक ना जाए। तो हमें क्या करना है, जितना हम सामान खरीद के लाए थे हमें उतना ही सामान बेचना है। कहने का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो वस्तुओं की मात्रा है इसे हमें हमेशा समान रखना चाहिए। इसे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, समान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा आप हमें एक बात बताएं, अगर हम 3 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद के लाते हैं तो 4 वस्तुएं खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा। भाई हमने इसमें 2 का 2 गुना करा दिया तो हम इसमें भी 3 का 2 गुना करा देंगे, कितना आ जाएगा 6। कहने का मतलब ये कि 6 रुपए में हमें 4 वस्तुएं खरीदने को मिल जाएंगे। हमें यहां पे ये करना है कि 6 और 4 ये जो वस्तुएं दी गई हैं 6 और 4 हमें इन्हें बराबर करने की कोशिश करनी है। तो आपको एक ऐसी संख्या ले जो कि 6 और 4 दोनों से एलिमिनेट हो जाए, दोनों से कट जाए। तो आप जानते हैं कि जो 12 होता है वो दोनों से कट जाता है। तो आप यहां पे अगर 2 का गुणा करा देंगे तो यहां पे 12 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने 6 में 2 का गुणा कराया है तो 15 में भी तो 2 का गुणा कराओगे, क्योंकि अगर 15 रुपए में 6 केले मिल रहे थे तो 12 केले कितने में मिलेंगे भाई, डबल में, मतलब 30 में। यहां पे भी हमें 12 करना है, तो 12 करने के लिए हम यहां पे अगर 3 का गुणा करा देंगे तो यहां पे भी कितना कराना पड़ेगा, 3 का। तो देखो भाई 15 दूनी 30, 30 रुपए में हम कितने खरीद के लाए थे, 12 केले खरीद के लाए होंगे। और 12 तिया 36, तो और 36 रुपए में हम कितने 12 केले बेच रहे होंगे। तो हम 30 रुपए में खरीद के लाए हैं और 36 रुपए में बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहां पर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हमें बात करनी है लाभ प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में, लाभ प्रतिशत के बारे में। हानि तो हमें हो ही नहीं रही है, तो हम हानि के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें यहां पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 6 का। लाभ कितने का हो रहा है, 6 का। ये जो लाभ होता है वो हमेशा कहां से होता है, आपसे पहले भी बात कर चुके, लाभ और हानि हमेशा कहां से होती है, कॉस्ट प्राइस से। और डिस्काउंट कहां से मिलता है, एमआरपी से, ठीक है। तो यहां पे हमें लाभ कितने का मिला, 6 का। 6 का लाभ कहां से, सीपी से। तो सीपी कितना है भाई, 30 है। और प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा और 100 का भाग। 6 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। बात समझ में आई। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं हमें उसमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हम जितनी वस्तुएं खरीद के लाएंगे उतनी ही बेचेंगे। आप 6 और 4 6 खरीद के लाए थे, 4 बेच रहे थे, तो हम लाभ और हानि की गणना ऐसी नहीं कर सकते। हो सकता है जो हम 2 अगली 4 बेच चुके थे, जो अगली 2 हम उसे सपोज कर लो फ्री में दे दें तो फिर हानि हो जाएगी, या फिर हम उनको महंगे दामों में बेच दें तो फिर हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जब भी कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि भाई हम वस्तुओं को बराबर करें। और ध्यान रखिएगा जितने का गुणा इधर कराएंगे उतने का गुणा इधर भी कराएंगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए इसी तरह के एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के लिए।
आपसे सवाल बोला गया है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए के 6 की दर से बेच देता है। तो हमें करना क्या है भाई, 10 रुपए में 5 की दर से उसने क्या किया है, खरीदा है, और 15 रुपए में 6 की दर से उसने क्या किया है, बेचा है। हमने अभी आपको समझाया है कि आपको जो ये वस्तुएं दी जाती है उनकी मात्राएं समान होनी चाहिए। तो 5 और 6 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 30। कोई आप एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो 5 और 6 दोनों से कट जाए तो 30 है। तो हमें 30 पहुंचाने के लिए 5 में किसका गुणा करा दे, 6। तो 6 का अगर इधर कराएंगे तो 6 का हम इधर भी कराएंगे। 6 में हम किसका गुणा करा दे, 5 का। तो 5 का हमें कहां पे कराना, इधर भी। तो 10 और 6 का गुणा कराएंगे कितना, 60 रुपए बनेगा। और 15 का गुणा 5 में कराएंगे कितना बनेगा, 75 रुपए बनेगा। तो आप हमें एक बात बताइए, ये 30 संतरे खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़े थे, 60 रुपए देने पड़े थे। और ये 30 संतरे हमें बेचने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़े थे भाई, 75 रुपए हमें मिल गए थे जब हमने इनको बेचा था। हमें क्या करना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताना है तो देखो जरा कितने का लाभ हुआ है, 15 का। लाभ कहां से होता है, सीपी से। तो सीपी कितना है, 60। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा 15 से भाग कराएंगे 4 बार, 4 से भाग कराएंगे 25 बार। तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कंफर्म ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं। 2 सवाल दिए हुए हैं आपके सामने, तो एक हम बताएंगे और एक कौन बताएगा, वो भी हम ही बताएंगे। चिंता मत करो, होमवर्क तुम्हारे लिए आगे रखा हुआ है, हाँ अभी नहीं देंगे। चलो देखो क्या बोला गया है। बोला गया है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ध्यान सुनिए, यहाँ पे 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहला टाइप लिया है, तो पहला हमने ये क्वेश्चन आपको समझाना है और दूसरा फिर तुरंत ही सॉर्ट आउट करके दिखाते हैं, हाँ ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को हमें अभी सॉर्ट आउट करना है, हाँ दोनों एक जैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है एग्जाम में आए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है एग्जाम में। लेकिन हाँ इसके बाद के जो वो 2 टाइप बनते हैं, ठीक है, 1% लाभ पर और 1% हानि पर, वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपनी नींव यहां से मजबूत करनी है, ठीक है। तो चलिए जरा इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम आपको जरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं क्या। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेल प्राइस निकालना हो, एसपी निकालना हो, तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, यही तो करते हैं। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं अगर हमें लाभ मिल रहा होगा तो। अगर लाभ मिलेगा तो हम सीपी में जोड़ देंगे। 50 रुपए की चीज हमने खरीदी थी, 20 रुपए का जब हमने इसको बेचा तो हमें 20 रुपए का लाभ हुआ। तो 50 की ये, 20 की वो, टोटल कितना, 70। कितना, 70, मतलब 70 रुपए हमने बेचा। 50 + 20 करो तभी तो एसपी आएगा। अच्छा आप हो सकता है शायद हम इस वस्तु को अगर जब बेचेंगे तो हो सकता है कि भाई प्रॉफिट ना हो, क्या हो, लॉस हो जाए। तो लॉस होने की कंडीशन पे हम क्या पढ़ते हैं, एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। क्या, एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात करनी, इन्हीं के बारे में। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में करेगा क्या, यहां पे प्रॉफिट भी बताएगा, सीपी बताएगा, एसपी के बारे में बात करेगा, तीनों के बारे में बात करेगा। लेकिन होगा क्या, कुछ उल्टा पुल्टा दिया होगा, तो आपको उस उल्टे पुल्टे को समझना है, ठीक है। तो चलो हमें क्या करना, हमें इन्हीं फॉर्मेशंस पे काम करना है। जहां प्रॉफिट हो रहा होगा वहां पे हम प्रॉफिट की बात कर लेंगे, जहां पे लॉस हो रहा होगा वहां पे लॉस की बात कर लेंगे, जहां पर प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा वहां हम छोड़ देंगे, ठीक है। पहला सवाल कुछ ऐसा ही है, जरा देखिए। बोला गया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो बोला जाए वो लिख लो। क्या, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 का सीपी। आपसे बोला गया 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 15 का जो सीपी होगा वो 12 के एसपी के बराबर होगा। चलिए जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 3 से काटोगे कितने बार, 4 बार, और 3 से काटोगे कितने बार, 5 बार। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से जो सीपी की वैल्यू आ गई 4 आ गई यहां से, और एसपी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5।
अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉर्ट आउट करना चाहो तो समझने के लिए सॉर्ट आउट कर सकते हो, वरना सवाल तो यहीं से खत्म कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आप और भी कुछ कर सकते हो। देखो जरा, हम सीपी को यहीं पर रहने दें, 4 को हम नीचे बुला लें, एसपी को हम यहीं पर रहने दें और 5 को हम क्या करें, नीचे बुला लें। आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे देख सकते हो, हम सीपी को यहीं पर रखें, एसपी को नीचे बुला लें और ये 4 यहीं पर रहने दें और 5 को हम क्या करें, नीचे। तो सीपी की वैल्यू 4 हो गई और एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो एक बात बताइए, अगर आपने कोई चीज 4 की खरीदी थी और 5 की बेची थी, अगर आपने कोई चीज 4 की खरीदी थी और 5 की क्या की थी, बेची थी, तो भाई एक बात बताओ कितने का लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, 1 का। और लाभ होता कहां से है, लाभ हमेशा सीपी से होता है। तो सीपी कितना है, 4। प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा कराते हैं, 100 का भाग कराते हैं, 4 से काटोगे 25 बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे आप अगर यही से करना चाहते हो तो यहां से हम कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, होता क्या है, जब सीपी और एसपी जब दोनों इधर उधर लिखे हुए हो और इनकी जो वैल्यूज हो वो भी अलग अलग हो, तो सीपी की वैल्यू 4 हो गई और एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। एक बात बताओ, 4 की आपने कोई चीज खरीदी थी और 5 की क्या की, बेची। 4 की चीज हमने खरीदी थी और 5 की चीज हमने क्या कर दी, बेच दी। तो हमें लाभ हो रहा है, लाभ हमें कितने का हो रहा है, 4 की खरीदी थी 5 की बेची, मतलब 1 का लाभ है। और 1 का ये लाभ होता है कहां से होता है, लाभ होता है हमेशा सीपी से। तो सीपी की वैल्यू कितनी, 4। प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करें, 4 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25%। तो हम सवाल को यहीं पे खत्म कर सकते थे, लेकिन वहां पे आपको समझाने के लिए किया ताकि आप इस पे सवाल ना उठा सके कि भाई ये कैसे कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई है ना। चलिए जरा हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में आपसे बोला गया 39 दर्जन आम का क्रय मूल्य, तो जो बोलता है वो करते जाओ। चलो कर लेते हैं। 39 दर्जन आम का क्रय मूल्य मतलब 39 का सीपी और 52 के एसपी के बराबर है। 52 वस्तुओं के 52 वस्तुएं क्या, 52 आम होगा। हाँ, 52 आम के विक्रय मूल्य 52 दर्जन आम होगा। ठीक है, जल्दबाजी में सवाल लिखने में यही चीजें हो जाती है। 52 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 52 दर्जन आम के विक्रय मूल्य, तो 52 का एसपी। ठीक है, देखो ये किससे कट रहे हैं, 13 से कट रहे हैं ना, 13 दिया 39, 13 चौके 52। ठीक है, तो यहां पे देखो सीपी कितना हो गया, 4 और एसपी कितना हो गया, 3। तो कहने का मतलब क्या है, हम 4 की चीज खरीद के लाए थे और 3 की बेच रहे हैं। 4 की खरीद के लाए और 3 की बेच रहे हैं, मतलब हानि हुई कितने की, 1 की। 1 की हानि होगी, हानि कहां से होती है, सीपी से होती है। तो सीपी कितना है, 4। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा 4 से भाग करा दोगे, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलो भाई, अब अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसी इसका अपडेटेड क्वेश्चन। ओके, सवाल है, 2 सवाल दिए गए। क्या बोला गया, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और जो दूसरा बोला उसको बाद में भी पढ़ते हैं। ठीक है, पहले अभी पहले पर फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरा ध्यान समझिएगा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि करते क्या है, इन्हीं से अंतर निकाल लेते हैं। 1 दर्जन मतलब 12 पेन होंगे, तो 12 पेन यहाँ पे, वहां पे 4 है, तो इन्हीं के बीच से अंतर वगैरह निकाल करके कर लेते हैं कि 4 का लाभ होगा वगैरह वगैरह। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि ध्यान समझिएगा फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है यहाँ पे, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कभी आपसे सवाल में बोलेगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और कभी आपसे बोलेगा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तब के सवालों की कंडीशन पे जो भाई नीचे जाना होता है वैल्यू, वो आपकी चेंज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देनी है। हाँ, और आपको उस तरीके से क्वेश्चन को करना ही नहीं। एग्जाम में ये बात जरूरी है कि आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलिए उसी बेसिस पे काम करते हैं। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, अगर यहां से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बाय चांस आप इसको गलत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय होगा। ठीक है, तो यहां से कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल होती है। ठीक है, चलो और इसको सिंपल बनाते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहे 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, आपसे हमने अभी बात की थी कि आप एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट पे बात कर रहे होंगे जब प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमें देखो बराबर लाभ बोला गया। क्या बोला है, लाभ, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है।
अभी थोड़ी देर के बाद में हानि भी बोलेगा, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये करेंगे एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसके बारे में बात करनी है। तो चलो जरा शुरू करते हैं। आपसे बोला कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है भाई, 12 होती है, मतलब ये है 12 पेन बेचने पर। तो एसपी के प्लेस में कितना हो जाएगा भाई, 12 एसपी, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपसे सीपी नहीं बोला जाता है, आपसे सीपी नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान सुनिएगा, हम लोग सीपी कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपसे बोला कि 1 दर्जन मतलब 12 पेन बेचने पर, तो एक बात बताइए, अगर आप 12 पेन बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे होगे, आप उन 12 को खरीद के भी तो लाए होंगे, क्यों। तो आपसे जब भी कभी भी ऐसा सवाल बोले कि 12 पेन बेचने पर, तो आप तुरंत समझ लो कि जो सीपी होगा वो 12 का सीपी होगा, कितना होगा, 12 का। तो सीपी के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, हम 12 का सीपी रख देंगे, इक्वल लगा दो। हमें क्या कर रहा है, प्लस में प्रॉफिट अभी ऐड कर रहा है। तो सुनो भाई, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य। तो 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। प्रॉफिट के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 4 का एसपी, क्या रखेंगे, 4 वस्तुओं का एसपी, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य, जो भी विक्रय मूल्य होगा उसे के हम 4 में गुणा करा देंगे, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई, एक बार अच्छे फिर से समझते हैं। क्या बोला गया, 12 बॉल पेन बेचने पर, तो 12 एसपी। जैसे ही आपसे बोले इतने बॉल पेन बेचने पर, तुरंत आप माइंड लगा लो कि जितने हमने बेचे उतने हम खरीद के भी तो लाए होंगे, तभी तो बेचेंगे। तो उनका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, हमें अभी कुछ भी नहीं पता है क्रय मूल्य वगैरह, तो हम क्या बोलते हैं, 12 का सीपी। और हमें लाभ कितने का हो रहा है, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य, तो हमने 4 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य का 4 का एसपी। अगर यहीं पे आपसे ये सवाल बोल देता 4 बॉल पेन के क्रय मूल्य के बराबर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 का सीपी करते हैं, ठीक है। अब सीपी को एक तरफ कर लो और एसपी को एक तरफ कर लो, तो 4 एसपी इधर चला आएगा, कितना हो जाएगा, 8 एसपी। और यहाँ पे कितने सीपी है, 12 सीपी। देखो ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो सीपी की वैल्यू कितनी आई, 2, और एसपी की वैल्यू कितनी आई, 3। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2, और सेल प्राइस कितनी है, 3। तो अगर हमने 2 की चीज खरीदी थी और 3 की बेची है, 2 की चीज खरीदी थी और 3 की चीज क्या है, बेची है, तो हमें लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कहां से, लाभ हमेशा सीपी से होता है। तो सीपी देखो कितना है भाई, सीपी है 2, और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कराते हैं, 100 का भाग करते हैं, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50%। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा, इसी के तरीके का एक और भी सवाल दिया हुआ है, हम जरा उसको सॉर्ट आउट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा ध्यान समझिएगा। आपसे बोला गया 250 किलो बेचने पर, तो 250 का एसपी, क्यों, अब जैसे हमने केले बेचे तो पहली बात खरीद के तो लाए होंगे, तो आप सीपी के प्लेस पे क्या करेंगे, 250 का सीपी रख दो। फिर क्या बोला गया था, एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ होगा तो मतलब प्लस होगा, अगर हानि हो जाती तो फिर हम क्या कर देते, घटा देते। कितनी की हानि हुई, 50 के विक्रय मूल्य, तो 50 के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर हमें लाभ हुआ। तो एसपी को एसपी के पास ले आओ, तो 250 एसपी, 50 एसपी इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, 200 एसपी बराबर किसके, 250 सीपी। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 5 बार। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सीपी कितना हो 4, तो एसपी कितना होगा 5। अगर सीपी कितना होगा 4, तो एसपी कितना होगा 5। मतलब क्या कहने का, अगर हम कोई चीज 4 की खरीद के लाए तो 5 की क्या करेंगे, बेचेंगे। तो 4 की खरीद के लाए, 5 की बेच रहे हैं, कहने वाला लाभ कितने का है, 1 का। लाभ कहां से होता है, सीपी से, तो सीपी कितना है, 4 है। ऑपरेशन बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कराते हैं, 4 से काटोगे भाई, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बात समझ में आई, कंफर्म ना। तो चलिए अब थोड़ा सा हानि के बारे में भी जरा सवाल पे बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाए। ओके, सवाल बोला गया है कि 36 संतरे बेचने पर, बेच रहा है तो 36 का एसपी, अगर बेचा है तो खरीद के लाया होगा, मतलब 36 का सीपी। आगे क्या बोला गया, एक फल विक्रेता को 4 संतरों के क्रय मूल्य, 4 की क्रय मूल्य, अभी जो हमने पीछे 2 सवाल पढ़े थे उसमें हमने विक्रय मूल्य बोल रखा था, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4 का क्रय मूल्य,
के बराबर क्या होती है हानि। जब हानि होगी तो फिर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। सीपी में से प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सीपी सीपी एक तरफ और प्रॉफिट एसपी एसपी एक तरफ। तो 36 एसपी ऐसे ही रहेगा। यहां पे 36 एसपी में से 4 एसपी 36 सीपी में से 4 सीपी घट जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 32 सीपी बचेगा। कुछ कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है। 4 से काटोगे 9 बार, 4 से काटोगे 8 बार। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सीपी की वैल्यू आ गई वो 9 आ गई और एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, हानि हो रही है। क्यों, क्योंकि हम 9 में खरीद के लाए थे और 8 में बेच रहे हैं। हम 9 की खरीद के लाए हैं और 8 में बेच रहे हैं, तो फिर होगा क्या, हानि होगी। तो ये भी तो जरा चेक कर लो, हानि हुई कितने की है। तो 9 की खरीदी थी, 8 की बेची है, तो हमें 1 की हानि हुई। और हानि हमेशा कहां से होती है, सीपी से। तो सीपी कितना है, 9 है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करा दो, 100 का भाग करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भाग कराते हो वही प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 9 से भाग कराओगे कितना आ जाएगा, 11 से ही 1/9%। बात समझ में आ गई, कंफर्म ना। चले अगले टाइप के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम लोग अगले टाइप के लिए बढ़ते, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी। सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो वो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे। अच्छा, एक बात तो तय है, जब वो 1 रुपए की 12 टॉफी बेच रहा है तब उसे हानि हो रही है। लेकिन वो क्या करना चाह रहा है, वो लाभ कमाना चाह रहा है। अगर लाभ कमाना है उसे तो 1 रुपए की कम से कम टॉफी बेचनी चाहिए। मतलब 20 जो 12 टॉफियां बेच रहा था तो 12 से उसे कम टॉफियां बेचनी चाहिए। लेकिन हमें वही चीज देखनी, कितनी टॉफी, 2 टॉफी, 4 टॉफी, 6 टॉफी, 8 टॉफी, 10, कितनी। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं, बात करते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे कभी कभी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहां पे परेशान होने वाली कोई भी बात होती ही नहीं है। हाँ, जरा बस ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चले बात करें, देखिए आपसे बोला गया है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, 12 टॉफी बेचने पर उसे 20% की हानि हो रही थी। उसे कितने की हानि हो रही थी, 20% की हानि हो रही थी। हमें करना क्या है, आप ये कोशिश करें कि हम वस्तु की मात्रा पर, जो क्वांटिटी दी गई है उस पर बात ना करें, बल्कि हम बात करें उसके रेट पर। किस पे, उसके रेट पे। आपसे अगर 1 रुपए की जब आप बेच रहे थे तो उसमें 20% की हानि हो रही थी। ठीक है भाई, जो भी हानि होती है या फिर लाभ होता है वो होता है वस्तु के क्रय मूल्य पे। किस पे होता है, वस्तु के क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन है क्या यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, विक्रय मूल्य जरूर दिया है। क्या, 12 टॉफी जब बेच रहे थे तो कितने में बेच रहे थे, 1 रुपए में बेच रहे थे। जरा समझने की कोशिश अच्छे से करिएगा। हम अगर मान लें कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100, तो अगर उस वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जा रहा होगा तो उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 80 में। कितने में बेचेंगे, 80 में। और हमें क्या करना है, हमें इस पर 20% का लाभ कमाना है। अगर इस पर 20% का लाभ कमाना है तो 100 वाली चीज को हम कितने में बेच दें, 120 में बेच दें। मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो 80 ये दिया है कि 80 में 12, तो 120 में 12, ऐसा कुछ आपसे बोला गया है। सुनिए जरा ध्यान से भाई, हम जब 80 में बेच रहे थे तो फिर हमें हानि हो रही थी। तो हम क्या करें भाई, अगर हम 12 टॉफी बेचे, अगर हम क्या करते, 12 टॉफी बेचते, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम लोग वस्तु की मात्रा निकाल लेंगे, हाँ बहुत आसानी से, बस ध्यान समझिए। 1 रुपए में 12 टॉफी अभी हम बेच रहे थे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम लाभ 2 तरीके से कमा सकते हैं। कैसे, एक तो इस तरीके से कि भाई हम वस्तु की मात्रा को कम कर दें, या फिर हम ये रेट को क्या कर दें भाई, बढ़ा दें। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले रेट निकालने जा रहे हैं। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम रेट को बढ़ाने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, रेट को बढ़ाने जा रहे हैं। मतलब हम वस्तु की मात्रा में अभी कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे।
जैसे कि सपोज कर लो आप चीनी वगैरह लेने जाते हैं, तो अगर आप चीनी लेने जाते हैं वहां पे अगर रेट वगैरह की मात्रा अगर बढ़ भी गई तो आप बढ़ा करके ले लेते हैं। तो अगर आपसे 1 किलोग्राम का मूल्य पूछेगा, आप 5 किलोग्राम लेके आए तो नहीं निकाल पाओगे क्या? टोटल मूल्य में आप टोटल जो आपने खर्च किया उसमें आप जितने भी किलो हम खरीद के लाए, 5 किलो खरीद के लाए, उससे हम बात करा देंगे, 1 किलो का मान आ जाएगा। चलिए जरा समझने की कोशिश करिए। 1 रुपए में हम 12 टॉफियां खरीद के ला रहे थे, आगे है क्या जरा ध्यान समझो। 20% की हमें हानि हो रही थी। कितने की हानि हो रही थी? 20% की हानि हो रही थी। तो हम ही अगर 100 होता तो फिर 80 और 120 ये दो हमारे पास एसपी होते। हम क्या बोलते हैं, ये जो 1 रुपए है, क्योंकि 20% की हानि कब हो रही है? 1 रुपए पे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे हिसाब से जो 80 है, हमारे हिसाब से कितना है? 80 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 1 रुपए। हमारे हिसाब से कितना है? 80 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 1 रुपए। हमें निकालना क्या है? हमें 20% का लाभ निकालना। 20% का लाभ निकालना है मतलब क्या है? वस्तु को 120 में हमें बेचना चाहिए। तो फिर आप क्या करें? 120 को निकाल लो, जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। ये चीज हमने आपको पहली और दूसरी वीडियो में समझाई है, तो फिर आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और आप काट दोगे 4 दूनी 8, 4 3 12। कहने का मतलब क्या है? 3/2 रुपए। तो ये चीज अलग हो गई। 1 रुपए में पहले 12 टॉफियां मिल रही थी, अब कितने मिलेंगे? अब 3/2 रुपए में 12 टॉफियां मिलेंगी। कितनी? अब 3/2 रुपए में 12 टॉफियां मिलेंगी। हमें निकालना क्या है? हमें सिर्फ इतना निकालना है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी। तो 1 रुपए में निकालने के लिए 2 और 3 को आप क्या कर दो? उधर भेज दें। तो 12 × 2/3, 3 से काटोगे 4 पर, 4 दूनी 8 टॉफी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 टॉफी आ जाएंगे। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको कम समझ में आया होगा। ठीक है, कम समझ में आया, इसलिए एक बार जरा फिर से समझाते हैं। चलिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सुनिए भाई, बोला कि 1 रुपए में 12 टॉफी भाई बिक रही थी, ठीक है, तब 20% की हानि हो रही थी। हम अगर अपने रेटों पे बात करें तो अगर हम मान लें कि भाई 100 की खरीदी थी तो 80 की पहले बेच रहे होंगे। अभी हम कितने की बेच रहे होंगे? 80 में बेच रहे होंगे। लेकिन बाद में हमें कितने की बेचना पड़ेगा? 120 की। क्यों? क्योंकि हमें 20% का लाभ कमाना है। कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 20% का। तो हमारे हिसाब से 80, क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 1 रुपए। हमारे हिसाब से कितना? 80 और क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 1 रुपए। तो हमें निकालना क्या है? 120, जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 3/2 रुपए में कितनी? 12 टॉफी। तो फिर 1 रुपए में कितनी? 3/2 को हम उधर ले जाएं तो 12 × 2/3 हो जाएगा। 3 से काटोगे 4, 4 दूनी 8। कितनी आ जाएगी? 8 टॉफी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जितनी भी आपने चीजें पढ़ी हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे आगे फिर से मिलते हैं। चलिए आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।